जय हिंद फ्रेंड्स। तो मैंने आपको 150 क्वेश्चन तक आपके साइंस का क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो उसके आगे का क्वेश्चन मैं अपलोड नहीं किया हूँ। वीडियो बना के रखा, ऊपर वक्त नहीं मिला जिस वजह से अपलोड नहीं कर सका था। आपका कमेंट्स आया था कि भाई आपका जो वीडियो क्वालिटी है, ये जो क्वेश्चन वो सफ़ा नहीं दिखता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल सटीक दिखे, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है और एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ये काम आएगा। इसलिए क्योंकि भाई जब आपका एग्ज़ाम में जब रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन ही गलती होता है इंसान को। तो मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि बस आपको ध्यान से सुनना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है 151 नंबर जो आप देख पा रहे होंगे, 151 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। ये 151 नंबर क्वेश्चन, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई का क्या होगा? तो यहाँ पे आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई क्या होगी? तो प्लाइज होगी। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव के ऊर्ध्वाधर डूबने पर चढ़ने द्रव की ऊंचाई क्या होगा? तो कम व्यास वाली केस नली में आधी होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ रहा है? आपको मालूम होगा केसीय घटना के कारण ऐसा होता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको अच्छे से मालूम होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये काम करता है। 156 नंबर क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम से। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। उसके भार में आभासीय कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज है। क्वेश्चन पूछा जाता आरआरसी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। यह आरआरबी लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है। जल पृष्ठ पर लोहे की टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आप क्वेश्चन है, ये आप इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट्स में। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो यह है पृष्ठ तनाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के किधर? पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। 167 नंबर क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और हर एग्जाम में रिपीट होता है, तो उतना ही रहेगा। 167 से अब ऊपर आएंगे, इसके ऊपर के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से 168 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये जो है नॉमरिकल है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 169 भी नॉमरिकल है। उसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, किसके समतुल्य के बराबर है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू के बराबर है। भारहीनता में आवश्यकता में ही मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केसिक तो एकमात्र कारण नहीं है? पौधे की जड़ों को जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है। आपको बताए थे छोटी जी का मान और बड़ी जी का मान, आप कमेंट्स में जरूर जवाब देना। ऊर्जा संरक्षण का आयास है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। पृथ्वी का प्लावन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और पास्कल इकाई का दाब होता है।
1 किलोग्राम सेंटीमीटर का दाब समतुल्य है 0.01 बार के बराबर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। विद्युत मिलान करने के लिए राशि और मात्रक। विद्युत बल का होता है न्यूटन, और विद्युत आवेश का होता है कूलाम, विद्युत विभव का होता है वोल्ट, और विद्युत धारिता का होता है फैराडे। एक इस एक भूस्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतरन एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा होती है, क्या होती है? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्रभाव पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देना कमेंट्स में। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घूमते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रैखिक से उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र के घोल में तैरता है। ऐसा क्यों होता है? नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घर्षण कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनन में कम करता है। न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? ऊर्जा होता है। और डायनमो इसके परिवर्तन कर डायनमो क्या, मैंने पिछले भी बताया था, डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसका कथन का मतलब बताएंगे कौन सा कथन सही है। ये पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। 199 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ का मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम है। 201 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो अंटार्कटिका के कैंप में। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम से कार्य करता है? तो पास्कल नियम से कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल का, बाकी सबका न्यूटन मीटर है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाने से उसके शरीर में गति जड़ता उसके ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के लिए दो पत्थरों के एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। कोणीय संवेग इसके बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग के बराबर होता है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का पृथक है? तो यह है ऊर्जा का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लंटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया कि
सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम दो दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त। गैस भरे गुब्बारे का नाखून नाखून की तुलना से सुई से फटना आसान होता है, क्योंकि क्या होता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना से अधिक दबाव डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तब। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिक दूरी तक तय करेगी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। आपको 45 डिग्री से मारा जाएगा। तो ये आपके लिए आज के लिए इतना ही। ज़्यादा मैं 50-50 क्वेश्चन करके मैं आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।